अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ नबील मलिक और आप देख रहे हैं आर विद नबील। आर का मतलब है राइड, एक्सप्लोर एंड रिपीट। और ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो दोस्तों, मस्जिदें तो सभी प्यारी होती हैं क्योंकि ये अल्लाह का घर है और हर मुसलमान की जान होती हैं। जब भी किसी मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा आती है तो हर मुसलमान के दिल की दुनिया बदल जाती है, रूह तड़प उठती है जैसे रब ने अपने बंदे को याद किया हो। लेकिन दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ख़ास मस्जिद की ज़ियारत करने, एक ऐसी खूबसूरत मस्जिद जो फैसलाबाद की पहचान भी है और ख़ास तौर पर गुलाम मोहम्मदाबाद वालों के दिल में बसती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फैसलाबाद की गोल मस्जिद जा रहे हैं जहाँ सिर्फ ईंटों का गुंबद नहीं बल्कि ईमान की रोशनी, अजान की मोहब्बत और दुआ की खुशबू बसी हुई है। तो चलिए मेरे साथ आज गोल मस्जिद की कहानी सुनने और इसके मीनारों के नीचे दिल को अल्लाह के सामने झुकाने, क्योंकि मस्जिदें सिर्फ दीवारें नहीं होती, ये अल्लाह के कुर्ब की जगह होती है। आज का दिन आपकी रूह के लिए खूबसूरत दिन होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। बादशाह भी रेडी है। ये रास्ते, ये गलियां, ये शहर मोहब्बत, यहाँ की हवा में भी एक अलग सी खुशबू है, शायद किसी की दुआ की या किसी बचपन की याद की खुशबू। आज ये रास्ते हमें ले जा रहे हैं शहर मोहब्बत की उस मस्जिद की तरफ जहाँ पहुँचकर दिल को सुकून मिलता है और रूह को करार आता है। बादशाह के इन पहियों के साथ ये सड़कें हमें सिर्फ मंजिल की तरफ नहीं ले जा रही बल्कि हमें अल्लाह के घर की तरफ ले जा रही हैं। हर मंज़र हमें याद दिला रहा है कि हर रास्ता आखिर अल्लाह ही की तरफ जाता है। आज की इस खूबसूरत सुबह को अल्लाह की याद में गुजारते हैं, गोल मस्जिद की ज़ियारत करते हैं और देखते हैं कि ये गुलाम मोहम्मदाबाद वालों के दिलों में क्यों बसती है। ले जी, सफ़र हुआ ख़त्म। अपनी मंज़िल पर हम पहुंच चुके हैं। बादशाह को पार्क कर दिया है मैंने, बाहर पार्किंग है और इस वक्त मैं गोल मस्जिद गुलाम मोहम्मदाबाद के अंदर मौजूद हूं। यहाँ कर मुझे इसका एक और नाम पता चला है। इस मस्जिद को जामिया मस्जिद गुलाम मोहम्मदाबाद भी कहा जाता है। ये मस्जिद गुलाम मोहम्मदाबाद के ऐसे मुकाम पर मौजूद है जो बिल्कुल गोल दायरे की शक्ल में बना हुआ है, इसी वजह से गोल मस्जिद के नाम से मशहूर है। तो जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं और आपको मस्जिद के अंदर लेकर चलता हूँ और मिलकर मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। आज हम फैसलाबाद की एक ऐसी पहचान पर आए हैं जो सिर्फ ईंटों और गुंबद का नाम नहीं बल्कि इस इलाके की यादों का मरकज़ है। जी हाँ, यह है गुलाम मोहम्मदाबाद की गोल मस्जिद। एक मस्जिद जो अपने नाम की तरह गोल है मगर दिलों में ईमान की रोशनी सीधी डालती है। कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के बाद जब ये इलाका आबाद हुआ तो यहाँ आने वालों ने सबसे पहले छत की तलाश नहीं की बल्कि अल्लाह के घर की बुनियाद रखी। ये वो दिन थे जब ज़िंदगी मुश्किल थी मगर ईमान की ताकत मजबूत थी। आज से 60 साल पहले लोगों ने फ़ैसला किया हमें इस इलाके में एक मस्जिद बनानी है, ऐसी मस्जिद जो आने वाली नस्लों को अज़ान की आवाज़ से जगाए और उनके दिलों में ईमान की रोशनी पैदा करे। यूं गोल मस्जिद गुलाम मोहम्मदाबाद की बुनियाद रखी गई। दोस्तों, आज जो है वो जुमे का दिन है और मैं इस मस्जिद में आया हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जुमे की जो तैयारियाँ हैं वो बड़े ज़ोरों शोर से हो रही हैं। ये मौलवी साहब हैं, वो सफ़े जो हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये इसका बाहर वाला हिस्सा है। अभी हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे। दोस्तों, वो जो सामने है वो वज़ू खाना बना हुआ है और ये एक रास्ता जाता है और मुझे लगता है वो सामने से भी एक गेट है जो कि शायद जुमे वाले दिन या फिर नमाज के टाइम जो है उसको खोल देते हों। और ये इस गोल मस्जिद का एक खूबसूरत सा व्यू है। और यहाँ पर दोस्तों लोग हज़ारों की तादाद में ईदैन और जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए आते हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत सा पार्क भी है अंदर ही।
तो दोस्तों इस वक्त मैं मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक मुझे बुज़ुर्ग मिले हैं, उनसे मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 60 साल हो चुके हैं इस मस्जिद को बने हुए। और ये जो आप सफ़े देख रहे हैं ना, ये इस कमरे के अंदर टोटल 13 सफ़े हैं और एक सफ़ के अंदर जो है वो 160 बंदे जो है ना वो खड़े हो सकते हैं। और इसी तरह इसका बाहर का अहाता है और पीछे वो पार्क है। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे ज़्यादा रश हो जाए तो ये जो ऊपर मेरे आप देख रहे हैं ना गैलरीज़, ये बनी हुई हैं दोनों तरफ पे ना, तो यहाँ पर भी नमाजी जो है ना वो नमाज़ अदा करते हैं। जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं, जैसा अगर कोई ईद वगैरह आ जाती है तो आपको पता है कि ईदैन पे ज़रा ज़्यादा रश होता है, तो इस वजह से फिर इनको भी खोल दिया जाता है। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है ना वो लोग एक ही वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद देखी हो तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है ना वो नक्शा अंदर वाली साइड का उससे काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि जो फैसल मस्जिद है वहाँ पर भी इसी तरह अंदर वाली साइड पे जो है वो गैलरीज़ बनाई गई हैं और यहाँ पर भी वो कुछ वैसा ही दिखाया गया है। और ये यहाँ पर कुछ लोग हैं। तुसी इत्थे इंतज़ामिया हो, इंतज़ामिया हो इत्थे दी अंकल जी? अच्छा, ये लोग जी इधर मस्जिद की खिदमत करते हैं। 55 साल हो गए हैं आपको इधर और 60 साल हो गए हैं मस्जिद बनी को, और 55 साल से आप यहाँ पर मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? असगर खान साहब। असगर खान, चलें जी, अल्लाह आपको इसका अजर दे। ये मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं, ये उन दुआओं की जगह है जो माओं ने अपने बच्चों के लिए मांगी, उन आंसुओं की जगह जो मस्जिद में गिरे और उन उम्मीदों की जगह जो अल्लाह से जोड़ दी गई। इस मस्जिद में मोहब्बत, अख़ुवत और अमन की बातें भी की जाती हैं। यहाँ अज़ान की आवाज़ जब गूंजती है तो पूरे गुलाम मोहम्मद आबाद में एक खामोशी सी सरगोशी फैल जाती है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, नमाज की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ। तो दोस्तों ये गुलाम मोहम्मद आबाद की मस्जिद जो आज भी इतने सालों बाद अपनी पूरी शान से खड़ी है, ये हमें बताती है कि वक्त बदल सकता है, दुनिया बदल सकती है, मगर अल्लाह का घर हमेशा आबाद रहता है। दोस्तों आज हम गुलाम मोहम्मद आबाद की इस गोल मस्जिद में बैठे तो दिल को एक अजब सी ठंडक महसूस हुई। यहाँ आकर पता चला अल्लाह का घर दिल का सुकून कैसे लुटा देता है। यहाँ के मीनार, गुंबद, अज़ान की आवाज़, ये सब हमें याद दिलाता है कि हम किसके बंदे हैं। यहाँ बैठकर एहसास हुआ कि हमारी सबसे बड़ी मंजिल यही दरवाज़ा है जहाँ से हम अपने रब के सामने झुक जाते हैं। यहाँ आंसू भी दुआ बन जाते हैं और दिल की टूट फूट भी अल्लाह के करम से जुड़ जाती है। तो दोस्तों आर विद नबील के साथ आज के सफ़र में जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखें ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक मिशन है जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान को एक एक गली, एक एक कोने तक जाकर देखना है। वो जगह जो शायद आज तक किसी कैमरे ने ना देखी हो, हम उन सब जगहों तक जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप भी सफ़र का शौक़ रखते हैं और पाकिस्तान की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो, हर सफ़र में हम आपके साथ हों और हम मिलकर इस खूबसूरत पाकिस्तान की सैर कर सकें। जल्दी मिलेंगे अगली कहानी, अगले सफ़र और अगले मुकाम पर। तब तक के लिए इजाज़त दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।